नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 2 दिन बाद आंसर की का नोटिफिकेशन डाल दिया। आंसर की खुल नहीं रही है और 1 मई लास्ट डेट निर्धारित कर दी गई है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास बहुत कम समय मिलने वाला है जब आप आंसर की को चेक करने लग रहे होंगे। ऐसे में आप पहले से तैयारी करके रखो कि आपको आंसर सी में क्या क्या करना है और आंसर की में क्या नहीं करना है, किस तरह से देखना है। ये ऑफिशियल रूल बुक है एमपी पटवारी की, तो इसके आधार पर ही हमें काम करना है जो इसमें नियम दिए गए हैं। तो इसकी इसमें जब आप नीचे आओगे तो आपको इसकी रूल बुक मिलेगी कि जब आपकी आंसर की आ जाए तो उस समय आपको क्या करना है और बिल्कुल विधिवत जानकारी दी गई है इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं किस तरह से इसमें करना है, ध्यान से देखेंगे और काफ़ी उदाहरण के साथ भी समझाया गया है। देखिए ये है त्रुटिपूर्ण प्रश्न और उसका निरस्तीकरण के बदले में दिया जाने वाला अंक पर किस तरह से है, इनको ध्यान से एक एक करके पढ़ना है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि प्रश्न पत्र की संरचना गलत है। इसको जरा आराम से समझना। क्या है ये? एक्चुअल में संरचना गलत नहीं होती है। संरचना का मतलब होता है कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है कि पूछना क्या चाहता है। क्लियर है? संरचना मतलब ये नहीं कि 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होना चाहिए, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होना चाहिए, ये नहीं है संरचना। क्लियर है? पेपर 25-25 में नहीं था, ये नहीं कहलाएगा। इस पर आप आपत्ति नहीं लगा सकते। कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसकी भाषा ही अलग है, जो समझ में ही नहीं आ रहा है, वो कहलाता है। दूसरी बात है उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हैं। अगर आपको लग रहा है दो उसके आंसर बिल्कुल सही है, जैसे खास तौर से मैथ्स में ऐसा कई बार होता है। क्लियर है? मैथ्स में से कई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जिसमें 2 विकल्प सही होते हैं, है ना। जीके में तो नहीं मिलते हालांकि, लेकिन मैथ्स में कई बार मिल जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सुनना है। कोई भी विकल्प सही ना हो, ठीक है। आपको लग रहा है चारों विकल्प सही है, पहले आपको चेक करना है। यदि प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न में अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में भिन्न भिन्न किया गया हो, ठीक है, अंग्रेजी में कुछ और कर रहा है और इसी पर सबसे ज़्यादा आपत्तियां लगना है, क्योंकि हिंदी में आपत्तियां हर एक पेपर में, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे आप कर्मचारी चयन मंडल ले लो, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, सभी में सबसे ज़्यादा जो आपत्तियां लगती हैं वो इसी में लगती हैं कि जो हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर होता है। सामान्यतः 99.99% मैं भी अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप हमेशा इंग्लिश को ही सत्य माना करो, ठीक है। तो इस पर भी आपत्ति लगेगी। अन्य कोई कारण जो विशेष समिति समझे, ठीक है, तो वहां से भी कई बार अपडेट आ जाते हैं कि भाई हम आपको करना है। इसका कैलकुलेशन नीचे दिया गया है किस तरह से होगा। मैं आपको सीधे कैलकुलेशन की तरफ आप ले चल रहा हूँ। कैलकुलेशन किस तरह से होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। आपको पता है पटवारी का जो पेपर था वो 200 नंबर का था, तो 200 नंबर में उन्होंने बिल्कुल आराम से समझाया है कि अगर आपके 2 क्वेश्चन निरस्त किए जाते हैं तो आप सबके बढ़ेंगे, किसी एक के नहीं। 2 क्वेश्चन बड़ा गलत हो जाएंगे तो पेपर कितने का हो जाएगा? 198 का। 190, और अगर आपको उसमें से 190 अंक मिल रहे हैं तो पहले तो आपको 200 में से 190 मिल रहा है, मतलब 190 ही रहेंगे, लेकिन अब वो 190 अंक बढ़ जाएंगे। तो किस तरह से बढ़ेंगे? ये उसका फॉर्मूला है कि आपको मिले अंक गुणित गए कुल अंक बटे माइनस किए गए अंक। तो इस तरह से जब भाग दे देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 191.91। एक चीज और समझिए, पुनः गणना नहीं होगी, है ना। ये जरा इसको भी जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के पश्चात पुनः गणना, पुनः मूल्यांकन नहीं होगा, है ना। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो ही आपका मतलब वो पूरी शिफ्ट को फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर आप कहें कि हमारे फिर से नंबर जोड़ दो या फिर से गणना कर दो या फिर से कॉपी चेक कर दो, तो इस तरह का नहीं होगा। और ये जानकारी भी आपको मिल जाती है पेज नंबर 50 पर, ठीक है। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जैसे ही आंसर की खुलती है हम सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे, जब तक आप इतनी तैयारी करके रख दें। ओके, उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।